आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मकर संक्रांति पर 100 सेरी दान का नियम और विधि। माना जाता है कि यह दान मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति पर किया गया यह दान अत्यंत पुण्यदायी और महत्वपूर्ण माना जाता है। 100 सेरी दान का अर्थ है दान में कुल 100 किलो सामग्री अर्पित करना। यह नियम एक मकर संक्रांति से दूसरी मकर संक्रांति तक लिया जाता है, अर्थात इस दान को एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना होता है। हालांकि नियम एक वर्ष का होता है, पर यदि किसी कारणवश यह एक वर्ष में पूरा न हो पाए तो इसे 2, 4, 5 या जितने भी वर्षों में चाहें पूरा किया जा सकता है। 100 सेरी दान में दी जाने वाली प्रत्येक वस्तु 1 सेरी शेर के वजन की होनी चाहिए। 1 सेरी का वजन लगभग 933 ग्राम होता है, इसलिए सुविधा के अनुसार आप 1 किलो मात्रा में भी दान कर सकते हैं। ध्यान रखें, दान की वस्तु 1 सेरी से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि मात्रा 1 सेरी से अधिक हो जाए तो वह स्वीकार्य है। यह दान सुनने में कठिन अवश्य लगता है, पर वास्तव में यह बहुत ही सरलता से पूर्ण हो जाता है। जब भी आप घर का सामान लेने जाएं या बाजार से कोई वस्तु खरीदे तो उसी समय 1 किलो की मात्रा में कोई भी सामान अलग से ले लें और उसे दान के लिए सुरक्षित रख लें। इस प्रकार आपको दान के लिए अलग से बाजार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो वस्तुएं आप दान में देते जाएं, उन्हें कागज या रजिस्टर में लिखते जाएं। इससे आपको यह याद रहेगा कि कौन सी वस्तु दान में दी जा चुकी है और कौन सी अभी शेष है। इस विधि से 100 सेरी दान बहुत सहजता से पूर्ण हो जाता है। जब आपका 100 सेरी दान पूर्ण हो जाए तो उस कागज की नाव बनाकर किसी पवित्र नदी में जाकर प्रवाहित कर दें। 100 सेरी दान में सोना और चांदी का दान भी सम्मिलित किया जाता है। चांदी के दान के लिए 1 सेरी चावल लें और उसके ऊपर चांदी की पायल, बिछिया या चांदी का सिक्का रखकर दान करें। इसी प्रकार सोने के दान के लिए छिलके रहित चने की दाल लें और उसमें सोने का नाग काटा या सोने की कोई वस्तु रखकर दान करें। यह चावल और चने की दाल अलग से भी दान में दी जाएगी और इन्हें सोना चांदी दान का भाग माना जाएगा। अब जान लेते हैं कि 100 सेरी दान को कल्प कैसे किया जाता है। जिस भी वस्तु का आप दान कर रहे हैं उसे 1 किलो मात्रा में लें। उस वस्तु को बाटे पर रखकर उस पर रोली के छींटे दें। फिर अपने पल्लू को हाथ में पकड़कर उस वस्तु पर 7 बार हाथ फेरें। इसके पश्चात उस वस्तु को श्रद्धापूर्वक दान में दे दें। अब जान लेते हैं कि यह दान किन्हें दिया जाता है। यह दान पूज्य व्यक्तियों को दिया जाता है, जैसे ननद, भांजी, जेठानी, सास, ससुर, ब्राह्मण आदि। आप अपने परिवार या पड़ोस की अपने से बड़ी और पूज्य महिला को भी यह दान दे सकते हैं। यह दान किसी मंदिर में भी दिया जा सकता है, लेकिन यह दान भाभी, देवरानी, बड़ी बहन या मायके की किसी महिला को नहीं दिया जाता। हाँ, यदि परिवार में कोई वास्तव में जरूरतमंद व्यक्ति हो तो उसे यह दान दिया जा सकता है, लेकिन उसका पद आपके लिए पूज्य होना चाहिए। इस प्रकार 100 सेरी दान का नियम पूर्ण किया जाता है।